हम इंसान कायनात का हिस्सा हैं। हमारे जिस्म में 30 खरब सेल्स मौजूद हैं जो कि तकरीबन 7 ऑक्टिलियन एटम से मिलकर बने हैं। मगर ये सब एटम कहाँ से आए हैं? हम जानते हैं कि बिग बैंग के वक्त कायनात में सिर्फ हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम के एलिमेंट्स बने थे। ये तीनों पीरियोडिक टेबल के सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट हैं। मगर एक इंसानी जिस्म में ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, आयरन और बहुत से दूसरे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। पर अगर बिग बैंग में सिर्फ हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम के आइसोटोप ही बने थे तो हमारे जिस्म में पाए जाने वाले दूसरे एटम आखिरकार कहाँ से आए? इस सवाल का जवाब हमें कायनात से जोड़ देता है। हमारे जिस्म में पाए जाने वाले तमाम ही एटम बिग बैंग के बाद सितारों के गर्म कोर्स में बने। हमारा सूरज भी एक सितारा है। इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस जारी है। फ्यूजन के दौरान सूरज के कोर में मौजूद एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर हाइड्रोजन के एटम्स को आपस में जोड़कर हीलियम बना देते हैं। इस वक्त सूरज में 74% हाइड्रोजन और 23.8% हीलियम है। सूरज आने वाले 5 से 6 बिलियन साल के दौरान तमाम ही हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट कर देगा। सितारों में ग्रेविटी और फ्यूजन के प्रेशर का एक बैलेंस होता है। ग्रेविटी सितारे के मास को अंदर की तरफ खींचकर कंप्रेस करती है और फ्यूजन से पैदा होने वाली एनर्जी सितारे के अंदर प्रेशर और टेम्परेचर को बढ़ाकर बाहर की तरफ फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से सितारे की सरफेस और साइज स्टेबल रहता है। हमारे सूरज की तरह मीडियम साइज के सितारे हाइड्रोजन को हीलियम में फ्यूज करने के बाद हीलियम को ऑक्सीजन और कार्बन में फ्यूज करते हुए रेड जाइंट बन जाते हैं और आखिरकार इनके आउटर शेल स्पेस में डिस्पर्स हो जाते हैं और एक वाइट ड्वार्फ बच जाता है। मगर सूरज से ज्यादा मास रखने वाले सितारे में जब ये वक्त आता है तो एक बार ग्रेविटी जीत जाती है, जिसकी वजह से सितारे का कोर मजीद कंप्रेस हो जाता है और इसमें फ्यूजन का प्रोसेस स्पीड पकड़ जाता है। अगले चंद हजार साल के दौरान कार्बन से नियॉन, नियॉन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से सिलिकॉन और सिलिकॉन से आयरन बन जाता है। मगर लोहा सितारे की मौत का परवाना है। लोहा फ्यूजन के दौरान कोई भी एक्सेस एनर्जी रिलीज नहीं करता। फ्यूजन से पैदा होने वाला टेम्परेचर और आउटवर्ड प्रेशर हार जाता है और ग्रेविटी सितारे का कोर एकदम से कंप्रेस कर देती है, जिसकी वजह से सितारे के कोर में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेशर की वजह से न्यूट्रॉन बन जाते हैं और सितारे का सभी मैटर ज़मीन के वॉल्यूम की आयरन बॉल में बदल जाता है। सितारे की आउटर लेयर्स 1/3 ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट कोर पर गिरती है और बाउंस हो जाती है। यही सुपरनोवा होता है। इसमें एक ज़बरदस्त शॉक वेव पैदा होती है जो स्पेस में आउटवर्ड फैलने लगती है और कोर के अलावा सितारे का तमाम ही मैटर स्पेस में एक धमाके से फैलने लगता है। सुपरनोवा सारी गैलेक्सी से ज़्यादा चमकदार दिखाई देने लगती है। सुपरनोवा के बाद एक न्यूट्रॉन मटेरियल की बनी हुई गेंद ही बचती है, जिसे हम न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। न्यूट्रॉन स्टार सिर्फ 25 किलोमीटर डायमीटर की एक गेंद होती है, जिसका मास जमीन से करोड़ों गुना ज्यादा होता है। न्यूट्रॉन स्टार के 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 अरब टन मास होता है। ब्लैक होल्स के बाद न्यूट्रॉन स्टार यूनिवर्स में सबसे ज्यादा ग्रेविटी रखने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं। साइंसदानों का अंदाजा तो है कि न्यूट्रॉन स्टार के अंदर मैटर किस तरह बिहेव करता है, मगर हम कुछ भी श्योर होकर नहीं कह सकते। न्यूट्रॉन स्टार अपने कोलैप्स के साथ ही तेजी से घूमना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से रेडियो वेव्स की पल्सेस पैदा होती हैं।
इनकी मैग्नेटिक फील्ड ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड से क्वाड्रिलियन टाइम्स ज़्यादा ताकतवर होती है और इनकी रोटेशनल स्पीड कम होने में काफ़ी अरसा लगता है। मगर कुछ न्यूट्रॉन स्टार एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने लगते हैं। ये एक दूसरे के गिर्द घूमना शुरू कर देते हैं और आखिरकार एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और इस धमाके में ये दोनों न्यूट्रॉन स्टार तबाह हो जाते हैं। इनका मैटर स्पेस में फैलने लगता है और जैसे ही न्यूट्रॉन मटेरियल न्यूट्रॉन स्टार्स की ग्रेविटी से आज़ाद होकर स्पेस में फैलता है, वो अपने आप को रीअरेंज करने लगता है और इस वक्त में कायनात में पाए जाने वाले बहुत से हैवियर एलिमेंट्स बनते हैं और इस कोलिजन को किलर नोवा कहा जाता है। हमारे जिस्म और हमारी ज़मीन पर पाए जाने वाले बहुत से एलिमेंट इसी तरह बने हैं। किलर नोवा में बनने वाले एलिमेंट गैलेक्सी के नेबुलाज का हिस्सा बन जाते हैं और इन्हीं में सूरज जैसे सितारे पैदा हो, जिनके गिर्द घूमने वाले रॉकी प्लैनेट्स इन्हीं किलर नोवा एक्सप्लोजन्स के दौरान बनने वाले एलिमेंट्स से बनते हैं। हमारे जिस्म में पाए जाने वाले एलिमेंट्स पैदा करने के लिए सितारों को सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 बार मरना पड़ता। इसीलिए कार्ल सेगन ने कहा था, We're made of star stuff. We are a way for the cosmos to know itself. जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना ना भूलें। इसके साथ साथ आप साइंस कहानी को पेट्रियन पर भी सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।